नमस्कार दोस्तों। 4 मई 2026 चार राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और उनमें से सबसे अधिक जो दिलचस्पी लोगों को थी वो थी पश्चिम बंगाल चुनाव की। देश में अगर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई कड़ी टक्कर देने वाला कोई नेता है तो वो ममता बनर्जी है। भाजपा ने देश में 16 राज्यों से ज्यादा अपनी सरकार बनाई, लेकिन बंगाल में 2 इलेक्शन के बाद भी भाजपा को बंगाल में सफलता नहीं मिली। पिछली भाजपा की 2 सरकारों में कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल न होने के कारण कांग्रेस प्रमुख विरोधी दल होके भी प्रभावहीन रहा। वही ममता दीदी क्षेत्रीय दल प्रमुख होने के बाद भी प्रभावशाली नेता बन के उभर आए। 2014 से 2024 तक भाजपा ने लगभग सभी क्षेत्रीय दलों को खत्म करने में लगी हुई है। इनमें विरोधी दल के साथ साथ सहयोगी दल भी शामिल है, जिनमें महाराष्ट्र में शिवसेना, पंजाब में अकाली दल जैसी पार्टियां शामिल है। लेकिन ममता बनर्जी अपना गढ़ संभाले रही। 2024 में भी बंगाल में दीदी का अच्छा प्रदर्शन रहा। यही कारण रहा कि भाजपा को बंगाल कब्जा करना था। देश में दक्षिण भारत छोड़ के भाजपा ने उत्तर भारत में सभी राज्यों में खुद की सरकार या फिर गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन बंगाल में सरकार तो छोड़ो, पैर फैलाना भी भाजपा को दिक्कत जाने लगी। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी पर धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है। बांग्लादेश के मुसलमानों को बंगाल में पनाह देना और उनको अपना वोट बैंक बनाना, ये आरोप ममता दीदी पर अक्सर किया जाता है। भाजपा ने अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी अपना सेंट्रल एजेंसीज सीबीआई, ईडी का उपयोग किया, लेकिन ममता दीदी ने फिर भी हार नहीं मानी। भाजपा ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले ममता दीदी के करीबी शुवेंदु अधिकारी को भाजपा में शामिल किया, लेकिन 2021 में भी दीदी ने बंगाल में अच्छा प्रदर्शन करते हुए सरकार बना ली, लेकिन साथ में भाजपा भी अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम रही। इसी प्रदर्शन के चलते भाजपा को भी आने वाले दिनों में अच्छे प्रदर्शन की आस मिल गई। 2024 में भाजपा लोकसभा में 240 सीटें ला पाई और गठबंधन सरकार के साथ सरकार बनाई। बाद में भाजपा ने कई राज्यों में हुई विधानसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनका लक्ष्य पश्चिम बंगाल पर ज़्यादा था। लगातार ममता दीदी और भाजपा में लड़ाई अक्सर पाई जाती थी। पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों का मामला अक्सर चर्चा में रहता है, जो कि ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक है। भाजपा ने एसआईआर का उपयोग करके बहुत से नाम वोटर लिस्ट से काट दिए, जो कि बंगाल में भाजपा के लिए काफ़ी कारगर रहा। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हमेशा पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहता था। 15 साल से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहते हुए मुस्लिम राजनीति का आरोप हमेशा लगाया जाता है, जो ममता दीदी का बड़ा वोट बैंक है। 2026 के विधानसभा चुनाव भाजपा जोर शोर से चुनावी तैयारी में लगी हुई थी। उनको यह मालूम था, अगर 2026 में ममता दीदी को हटाया नहीं गया तो उनको हमेशा के लिए हटाना मुश्किल हो जाएगा। यह चुनाव भाजपा के लिए भी अहम था। उनको यह मालूम था, अगर 2026 का विधानसभा चुनाव वो नहीं जीतता है तो उनको आगे भी बंगाल में चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। बंगाल में 2 चरण में चुनाव के बाद एग्जिट पोल में दोनों पक्ष को 5-10 सीटों के अंतर से नतीजे आएंगे, ऐसा दिखाया गया। 4 राज्यों के रिजल्ट में लोगों को सबसे ज़्यादा जो दिलचस्पी थी वो पश्चिम बंगाल की थी और अंत में 200 सीट से ज़्यादा सीटें जीतकर भाजपा ने वहां सरकार बना ली। बहुत से राजनीतिकार और पत्रकारों का यही कहना है कि यह चुनाव ममता दीदी और भाजपा दोनों के लिए अहम था। यदि चुनाव दीदी का अगला पड़ाव तय करने वाला था, लेकिन इस चुनावी हार के बाद दीदी का राजनीतिक खेल खत्म होगा, ऐसा सभी का मानना है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।